राजीव नगर के सटे नेपाली नगर में अवैध रूप से बने मकानों पर बुलडोजर चल रहा है। प्रशासन का बुलडोजर 2 दिन तक चला, उसके बाद हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया है। 2 दिन तक हाई कोर्ट का आदेश है कि अभी बुलडोजर नहीं चलेगा, उसके बाद सुनवाई होगी, फिर कुछ किया जाएगा। लेकिन जिस दरमियान बुलडोजर चल रहा था, लोगों के अंदर आक्रोश था। स्वाभाविक सी बात है, आक्रोश होगा, क्योंकि जीवन भर की कमाई लगाकर एक मकान बनता है और प्रशासन का बुलडोजर उसे 1 घंटे में जमींदोज कर देता है। उसके बाद लोगों का आक्रोश था, लोग वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे और वहीं सिटी मजिस्ट्रेट एमएच खान भी मौजूद थे। एमएच खान ऐसे मजिस्ट्रेट हैं जिनको शांतिपूर्ण आंदोलन खत्म करने के लिए जाना जाता है। नीतीश कुमार के बहुत चाहते हैं और कल जिस तरीके से उनका रूप दिखा वो बहुत ही बुरा रूप था। सोशल मीडिया पर उनका वो रूप वायरल हो रहा है। रूप हम इसलिए कह रहे हैं कि उनका एक छोटा सा क्लिप वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो नेपाली नगर के लोगों को माँ का गाली दे रहे हैं और गाली से संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि मारिए सबको। सबसे बड़ी बात यह है कि आप मजिस्ट्रेट हैं और आप इस तरीके से गाली का इस्तेमाल कर रहे हैं जो बिल्कुल सही नहीं है। इस वीडियो को देखिए किस तरीके से वो नेपाली नगर के लोगों को गाली दे रहे हैं। तो देखा आपने, ये सिटी मजिस्ट्रेट है, एमएच खान नाम है और इनको इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये कहीं भी धरना आंदोलन में जाते हैं तो उसे शांतिपूर्ण तरीके से खत्म कर देते हैं। बच्चों को समझा बुझाकर उसे खत्म करते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि बल प्रयोग करना पड़ेगा तो बल प्रयोग भी करते हैं। लेकिन आज तक इनका कभी ये वीडियो सामने नहीं आया था कि ये किसी को माँ का गाली दे रहे हैं। ऐसे में प्रशासन के साथ खड़े थे, पटना पुलिस के साथ खड़े थे और नेपाली नगर के लोग जब विरोध कर रहे थे कि उनका घर ना टूटे तो उन्होंने माँ का गाली का इस्तेमाल करते हुए कहा कि सबको मार के भगाइए, तोड़िए सबको। सवाल ये उठता है कि जब ये सब घर बन रहा था उस समय हाउसिंग बोर्ड के लोग कहाँ थे, उस समय राजीव नगर थाना कहाँ था, और सबसे बड़ा सवाल कि जो वहाँ के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि जब घर बनता है तो राजीव नगर थाना आता है और मिठाई का डब्बा मांगता है। और सबसे बड़ा बात कि वो मिठाई का डब्बा इतना महंगा होता है कि आपके होश उड़ जाएंगे। 1.5 से 2 लाख का मिठाई का डब्बा होता है, यानी अगर एक डब्बे में 4 रसगुल्ला पड़े तो 50,000 का एक रसगुल्ला। 2 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक का रेट लगता है और राजीव नगर थाना मिठाई के नाम पर वो रकम लेकर जाता है। ये आरोप है नेपाली नगर के लोगों का और एक लोग का नहीं है, बल्कि जितने लोग बनाए हैं वो ऑफ द कैमरा ये बात कह रहे थे कि सर मेरा नाम मत लीजिएगा, लेकिन राजीव नगर थाना को हमने इतना रुपया दिया है। वहीं दूसरी तरफ लोगों के घर टूट गए हैं। एक घर बनाने में कितना रुपया लगता है अभी तक मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैंने नहीं बनाया है। लेकिन जो लोग बनाते हैं उनका कहना होता है कि जीवन भर की कमाई लग जाती है सर, उसके बाद एक घर बनता है और उस घर को सजाने में पूरा जीवन बीत जाता है और प्रशासन का बुलडोजर 1 घंटे में उस घर को जमींदोज कर दे रहा था। सवाल ये नहीं है कि लोगों ने वहाँ घर बनाया तो उनकी गलती है, माना कि उनकी गलती है, लेकिन जब वो घर बना रहे थे उस वक्त अगर हाउसिंग बोर्ड के लोग वहाँ पर एक बोर्ड लगा दिए होते या फिर एक इश्तिहार दे दिए होते पेपर में कि इस ज़मीन को आप मत खरीदिए, तो वो खरीदे नहीं होते। पहले तो ज़मीन माफिया उस ज़मीन को बेचते हैं और उसके बाद जब लोग उसे खरीद कर वहाँ घर बनाते हैं तो कुछ साल के बाद उस घर को और उस ज़मीन को अतिक्रमण बता के तोड़ दिया जाता है। कहा जाता है कि वो घर अतिक्रमण करके बनाया गया है, कब्जा करके बनाया गया है। लोगों में आक्रोश है, आज भी लोग आक्रोशित हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, क्योंकि सर के ऊपर छत था और इतनी चिलचिलाती धूप में वो छत चला गया है। मौसम आप देख रहे हैं कभी भी बारिश हो जाती है और इस बारिश में और इस चिलचिलाती धूप में लोगों को बाहर रहना पड़ रहा है और सिटी मजिस्ट्रेट लोगों को गालियों से संबोधित कर रहे हैं।
बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉक।